प्याज और पत्ती के साथ आज मैं एक ऐसा हेयर डाई आपको बता रही हूँ जिससे आपके परमानेंट बाल ब्लैक हो जाएंगे। आपके बाल लंबे घने भी होंगे। आप देखेंगे अगर आपकी दाढ़ी वाइट हो गई है तो वो भी आप अपनी दाढ़ी को काला कर सकते हैं बिना किसी केमिकल डाई के। बहुत आसानी के साथ ये बालों को एक खूबसूरत पिगमेंट देगा। इसके अलावा आपके बालों को गिरने टूटने से बचाएगा। आपके बाल बहुत ज़्यादा घने हो जाएंगे, बालों की ग्रोथ डबल ट्रिपल हो जाएगी। आज की रेमेडी आपने देख ली, बना ली, तो आप अपने बालों को काला और ब्राउन दो कलर जो चाहे दे सकते हैं। लेकिन आज की जो रेमेडी मैं आपको बताऊंगी उसे आप दो तरीकों से इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने बालों को ब्लैक भी कर सकते हैं, ब्राउन भी कर सकते हैं। जो कलर आप चाहें आपके बालों पे आ जाएगा। तो चलिए फिर जल्दी से इस रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले आपने एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लेना है, उसे पील ऑफ कर दें। इसके हमें छिलके चाहिए। एक पैन में आपने एक प्याज के छिलके डाल लेने हैं। प्याज के छिलकों में बहुत ज़्यादा मिकदार में सल्फ़र होता है जो कि हमारे बालों को लंबा घना करता है, काला रंग देता है। उसके बाद 2 चम्मच भर के हमने इसमें चाय वाली पत्ती ऐड कर लेनी है। चाय की पत्ती हमारे बालों को बहुत खूबसूरत पक्का काला रंग देती है। आपने देखा होगा चाय का दाग बहुत पक्का होता है। इसके अलावा ये जो कलर मैं बना रही हूँ ना, ये भी हाथों पे काला कलर छोड़ जाता है जब भी मैं पत्ती के साथ कोई भी हेयर डाई बनाती हूँ। उसके बाद आपने 1 चम्मच इसमें मेथी दाना शामिल करना है। 2 स्टिक इसमें 1.5 इंच की आपने दालचीनी की ऐड कर लेनी है। उसके बाद जो चीज़ आपने इसमें शामिल करनी है वो लौंग है। लौंग जो कि हमारे बालों को खूबसूरत पिगमेंट भी देते हैं, हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे हैं, उन्हें घना भी करते हैं। अगर आपके बाल सर से नज़र आते हैं तो ये रेमेडी लाजमी देखें, स्किन नज़र आना बंद हो जाएगी। उसके बाद 1 चम्मच कलवंजी ऐड करनी है। कलवंजी में मौत के सिवा हर गम का, हर बीमारी का इलाज है, तो लाजमी आपने इसमें कलवंजी भी ऐड करनी है। वो भी हमारे बालों को बहुत ही खूबसूरत काला रंग देती है। 1 गिलास बड़े साइज़ का गिलास है तो ये आपने इसमें डाल के तो चूल्हे पे रख ले। जब ये हाफ़ रह जाएगा तो आपने इसे उतार लेना है। यहाँ से वीडियो आपने स्किप नहीं करनी। बहुत ही मैजिकल रेमेडी है जो कि इंस्टेंट आपके बालों को काला रंग देगी। वो लोग जो बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं केमिकल वाली हेयर डाई के लिए ये बेहतरीन ऑप्शन है। ये वाली हेयर डाई आपके बालों को ना सिर्फ उनकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है, ये आपके बालों को खूबसूरत काला रंग देगी। आपके बाल अगर वाइट होना शुरू हो चुके हैं तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो काले स्याह हो जाएंगे। मैंने जब ये रेमेडी बनाई थी हेयर डाई, जब फर्स्ट टाइम मैंने चाय पत्ती के साथ बनाई थी ना, तो जो हेयर स्प्रे था वो जब मैंने मेरे हाथों पे लगा था, बालों पे लगाते हुए मैंने ग्लव्स नहीं पहने थे तो मेरे हाथों पे उसका काला रंग आ गया था। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है। ये आपके बालों पे इतना अच्छा रंग भी देती है, कलर आता है बहुत प्यारा। इसके अलावा ये आपके बालों की ग्रोथ के लिए अच्छी है। चाय में बहुत ज़्यादा कैफ़ीन होती है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ये चीज़ हमारे बालों की सेहत के लिए बहुत अच्छी है। इसे आपने लो फ्लेम पे पकाते रहना है। जब ये हाफ़ रह जाएगा तो आपने इसे उतार लेना है। तो हमारा जो पानी है वो हाफ़ रह चुका है। उसके बाद आपने इसे चूल्हे से उतार लेना है, इसे ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद हमने इसे अप्लाई करना है जिस तरीके से भी लगाना है। जो तरीका आज मैं आपको बता रही हूँ, 2 तरीके बताऊँगी बल्कि 3 बताऊँगी, तो तीनों आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त हैं। आपके बालों की ग्रोथ के लिए ये हेयर डाई बहुत अच्छी है। ये सीरम जो मैंने बनाया है ये आप बना लें। आपके बालों को किसी किस्म का कोई मसला है तो वो आपके बाल जो है ना गिरना भी रुकेंगे, को बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। अगर आपके बाल फ्रीजी हैं तो वो भी बहुत ज़बरदस्त स्मूथ हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्ट्रेट हो जाएंगे और दिखने में भी बहुत ज़्यादा सिल्की हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें वेस्ट हैं, इनका सारा असर, इनकी प्रॉपर्टीज़ इस पानी में आ चुकी है। पानी का रंग देख ले, बहुत ही खूबसूरत है। अगर आपने बालों को ब्राउन हेयर डाई देना है ना तो फिर आप इसमें कॉफ़ी पाउडर शामिल करेंगे। किस मौके पे करेंगे वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। और अगर आपने ब्लैक कलर देना है, जैसे कि मैं अपने बालों को ब्लैक कलर देने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैं इसमें कॉफ़ी का इस्तेमाल नहीं करूँगी। तो कलर देख लें, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत और प्यारा आया है। ये कलर आपके बालों पे आएगा। उसके बाद आपने स्प्रे बॉटल में डाल के रख लेना है। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो आप इस तरह की छोटे साइज़ की कोई भी बोतल ले लें। उसके बाद आप जो स्प्रे अलहदा भी मिलता है तो वो आप ले के तो इसके अंदर डाल लें। अगर वो नहीं है तो ये जो सॉसेस वाली बॉटल्स होती हैं ना, उनका कैप आप इस बोतल पे दे लें। और इसके साथ भी हेयर स्प्रे अगर आपने बालों में ये अप्लाई करना है तो बहुत आसानी के साथ हो जाएगा। टिप उन लोगों के लिए है जिनके पास स्प्रे बॉटल नहीं है। स्प्रे बॉटल के साथ बहुत अच्छा अप्लाई होता है, इसके साथ भी बहुत ही अच्छा बालों पे जो है ना वो अप्लाई हो जाता है ये वाला सीरम। तो करना ये है कि ये बना के आप बोतल में डाल के रख लें। तो ये आपने जब भी नहाना है, ये 15 दिन ख़राब नहीं होगा, फ्रिज में रख दें। तो जब भी आपने नहाना है, नहाने से 2 घंटे पहले आपने इसे अप्लाई करना है। और बालों को अच्छे तरीके से लपेट के बांध के रख दें। उसके बाद नहा लें। और नहाने के लिए क्या करना है वो चीज़ मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। ये सीरम आपने फ्रिज में रखना है, ज़्यादा मिकदार
मकदार में भी बना सकते हैं आप। मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था तो आज मैंने ज़रा थोड़ा बनाया है। तो एक और प्याली में आपने ये सीरम इतना ले लेना है जितना एक के टाइम में हम अपने बालों को वॉश कर सकते हैं। उसके बाद आपने प्याज जो पील ऑफ किया था वही प्याज ले लें, छिलके तो हमने इस्तेमाल कर लिए हैं। तो ये प्याज अच्छे तरीके से ग्रेट कर ले। ये ग्रेटर 0 साइज़ का है, इसके साथ जो है ना बहुत आसानी के साथ और बहुत ज़्यादा जूस निकलता है। 1 चम्मच के करीब हमें इसका जूस चाहिए। अच्छे तरीके से हमने इसे ग्रेट कर लेना है। पर्पल जो प्याज होता है ना, इसमें सल्फ़र ज़्यादा होता है, ये बालों की हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा होता है बनिस्बत सफ़ेद प्याज के। थोड़ी सी भी अगर आपको मेरी को बात अच्छी लग रही है, मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। कमेंट सेक्शन में बताना है आप मेरी वीडियो कहाँ से, किस इलाके से वॉच कर रहे हैं। तो ये हमारे पास ग्रेट किया हुआ प्याज है। तो 1 चम्मच के करीब हमने जूस लेना है। तो छलनी में डाल लेंगे अच्छे तरीके से और इसमें बहुत सारा जूस निकल आएगा। 1 चम्मच से तो ज़्यादा ही निकला था। अगर आपके बालों की लेंथ ज़्यादा है तो फिर आप सारी चीज़ों की क्वांटिटी जो है वो डबल कर सकते हैं। प्याज भी बड़ा ले लें और ये सीरम जो बनाया वो भी आप ज़्यादा मिकदार में ले लें। तो प्याज का जो पानी है वो हमारे पास आ चुका है, वो इसमें ऐड कर लिया है। उसके बाद जो चीज़ हमने इसमें शामिल करनी है वो भी हमारे बालों को गिरने से रोकती है। जी हाँ, लीमू हमारे बालों को गिरने नहीं देता, ये हमारे बालों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। जब भी आप अपने बालों पे कोई भी चीज़ अप्लाई करते हैं तो लेमन का इस्तेमाल लाजमी किया करें। 1 लेमन मैं इसमें ऐड कर लूँगी, उसका रस। लेमन जो है ना ये हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है, हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। ये बालों को सफ़ेद नहीं होने देता, सफ़ेद हुए बालों को ये पिगमेंट देता है अगर हम इसे बाकी चीज़ों के साथ ऐड कर लें। तो आज का जो हम हेयर डाई बना रहे हैं ना, इसे इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है, बनाना भी आसान है। एक बार बना लें तो 15 दिन आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बार बार बनाने का झंझट जो है ना वो भी ख़त्म हो जाएगा। जी, तो अच्छे तरीके से बीज मैंने निकाल दिए हैं। उसके बाद इसमें एक और चीज़ ऐड करनी है। उस चीज़ के बगैर तो हमारा जो है ना ये वाली हेयर डाई ना मुकम्मल है। जी हाँ, इसमें आपने 1 या 2 चम्मच शैम्पू ऐड कर लेना है। शैम्पू कोई भी जो आप अपने बालों पे अप्लाई करते हैं, जो आप अपने घर पे इस्तेमाल करते हैं, आप वो इसमें शामिल कर लें। उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्सिंग अच्छी होनी चाहिए। न करना कुछ यूँ है कि जब हमारी एज के साथ या एज से पहले थोड़े बाल वाइट होना शुरू हो जाते हैं तो फिर कुछ ना कुछ करना चाहिए। केमिकल वाली हेयर डाई सिर्फ आपके बाल वक्त से पहले उससे ज़्यादा वाइट हो जाते हैं, दूसरा उससे बाल रफ भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसे बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। ये चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ ये आप वक्तन फ़ौक्तन इस्तेमाल करते रहा करें। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि ये जादू की तरह काम करेगा, ये काम लाजमी करेगा। पहली बार में ही आपको पिगमेंट आएगा, कलर लाजमी आएगा, क्योंकि चाय का रंग बहुत पक्का है और आता भी लाजमी है। और बाकी चीज़ें भी जो ऐड की हैं वो भी कलर आपको देंगी, जैसे कि लौंग है, कलवंजी है, दालचीनी है, लीमू है, बाकी सारी चीज़ें इसके साथ मिलके हमारे बालों को बहुत खूबसूरत पिगमेंट देंगी। करना कुछ यूँ है कि जब नहाने से पहले आपने ये इस तरीके से बालों पे लगा लेना है। इसे अच्छे तरीके से लगाएं, 2 मिनट रखें, उसके बाद वॉश कर लें। आपके बालों पे बहुत ही खूबसूरत सा रंग आएगा, पिगमेंट आएगा, कलर आएगा जो कि ब्लैक होगा। तो आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत अच्छी है। अगर आपने बना ली, लगा ली तो आपकी स्किन पे नहीं कलर आएगा, सिर्फ बालों पे आएगा और ये आपके बालों की सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। तो उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।